नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोगी और आपने मेरी वीडियो देखी ही नहीं होगी। देखते ही नहीं हो आप। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मेरे अकाउंट के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यूट्यूब मेरी वीडियो को यार पुश ही नहीं करता, 100 यूजर्स तक भी नहीं भेजता, उनमें से 30-35 व्यू आ जाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि यूट्यूब ने मेरी वीडियोस को पुश करना बंद कर दिया? तो प्लीज अगर आप में से किसी को पता है तो बता देना। अब बात करते हैं उन अमेजिंग डिटेल्स के बारे में जो अपने कैंगुआ के ग्लिम्स के अंदर मिस कर दी, क्योंकि उसके अंदर सच में बहुत कमाल कमाल की डिटेल्स थी। देखिए, वैसे तो ये ग्लिम्स है और ग्लिम्स का मतलब फर्स्ट लुक टाइप ही लगा लीजिए, ज्यादा कुछ उसके अंदर दिखाया नहीं जाता है और ये कोई फिनिश्ड भी नहीं होता है। अगर आपको कहीं सीजीआई और वीएफएक्स ऐसे लग रहा हो ना कि यार अच्छा नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी फिनिश्ड नहीं है। अभी बहुत टाइम है मूवी के अंदर, ये अनफिनिश्ड वर्जन होता है। सीजीआई और वीएफएक्स के ऊपर बहुत काम होना है अभी। तो जब आप फाइनल मूवी देखोगे तो उसके अंदर आपको बहुत कमाल कमाल की डिटेल्स देखने को मिलेंगी। और इस मूवी का बजट 350 करोड़ है, तो मुझे नहीं लगता आपको वो सीजीआई में कोई शिकायत देंगे। मूवी 3D के अंदर रिलीज होगी तो बहुत सारे सीन आपको ऐसे लग रहे होंगे कि बिल्कुल आपके फेस पे आ रहे हैं, तो वो इसलिए है कि वो आपको 3D इफेक्ट देना चाह रहे हैं। और अगर बात करें कैंगुआ मूवी की, तो ये मूवी बेस्ड है एक बुक के ऊपर। तो ये कोई ऐसे हवा में से स्टोरी नहीं है कि किसी की इमेजिनेशन नहीं है, ये सच में लीजेंड होते थे। ये तमिल कल्चर के लीजेंड हैं। जैसे हर स्टेट का अपना एक लीजेंड होता ही है, तो बिल्कुल वैसे ही ये तमिल स्टेट के लीजेंड हैं और वहाँ के लोगों ने बचपन से ही इनकी कहानियां सुनी है और उसी लीजेंड के ऊपर बुक लिखी हुई है। वेलपरी नाम है उस बुक का, तमिल में ही है वो। ये मूवी आपको 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगी, बिल्कुल बाहुबली की तरह। और जो कैंगुआ का कैरेक्टर है उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया जाएगा, तो आप बहुत अटैच हो जाओगे इस कैरेक्टर से। IMDb पे अगर इस मूवी का ब्रीफ पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है 1678 में कैंगुआ की डेथ हो गई थी किसी बीमारी की वजह से, और अब प्रेजेंट टाइम में कोई लड़की उसके ऊपर रिसर्च कर रही है। तो मूवी की टाइमलाइन प्रेजेंट और पास्ट दोनों में चलेगी। और जो लड़की रिसर्च करेगी वो दिशा पटानी है, क्योंकि वो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है। बहुत हो गई इधर उधर की बातें, फाइनली हिडन डिटेल के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी अमेजिंग हिडन डिटेल्स हैं इस मूवी के अंदर। स्टार्ट करते हैं नाम से ही। जो कैंगुआ नाम है, इसका मतलब होता है मैन विद द पावर ऑफ फायर, यानी एक आदमी जिसके पास आग की शक्ति है। और मैंने नाम से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि आगे हिडन डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां पता लगेगा कि इस आदमी के पास सच में आग की पावर्स हैं। अगली हिडन डिटेल पहले ही फ्रेम में है, जहां हमें दिखाई दे रहा है कि 2 क्लैंस के बीच में फाइट हुई है और जो कैंगुआ के लोग हैं उनको मारा है किसी विलन ने। और फिर वहां कैंगुआ की एंट्री होती है और कैंगुआ एक भाला फेंकता है उसकी तरफ। और इस सीन में एक ऐसी अमेजिंग डिटेल है जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे और फटाफट सब्सक्राइब कर लोगे आप। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो कैंगुआ भाला फेंकने से पहले अपनी टांग उठाता है। मतलब एक ऐसा वॉरियर जो इतना शक्तिशाली है, इतना ताकतवर है, उसको एक भाला फेंकने के लिए टांग क्यों उठानी पड़ेगी? टांग उठाने का यह मतलब है कि उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो भाला कोई नॉर्मल भाला नहीं है। तो जैसे ही कैंगुआ भाला फेंकता है उसके आगे आग लगी होती है, और जब भाला हवा में होता है तो 1 सेकंड के लिए हमें दिखाई देता है कि भाले के ऊपर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, यानी कि इस भाले के अंदर कुछ शक्तियां हैं, कुछ मंत्रों से इसको बांधा गया है। क्योंकि जैसे ही भाला उस दुश्मन के पास जाता है और वो जैसे ही ट्राई करता है भाले को मारने की, तो भाला डबल स्पीड से उसकी तरफ आता है और उसके आर पार हो जाता है। और जैसे ही आर पार होता है उसकी आग बुझ जाती है। और एक और अमेजिंग डिटेल आगे में देखने को ये मिलती है कि भाला जमीन को छूता भी नहीं है और उस आदमी को हवा में लटका लेता है। तो मतलब इतनी छोटी छोटी अमेजिंग डिटेल्स हैं सीन के अंदर। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि सच में कैंगुआ के पास फायर की पावर है, क्योंकि जहां जहां उसके पास भाला है उसके अंदर हमेशा आग लगी हुई है। और उस भाले के ऊपर कुछ ऐसा कपड़ा वगैरह भी नहीं बंधा हुआ। अगर आपको भाले के ऊपर आग लगानी है तो उसके लिए कुछ चाहिए होगा ना आपको, ऐसे लोहे में तो आग लग नहीं जाएगी। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि कैंगुआ के पास फायर पावर्स हैं। अगली हिडन डिटेल है इस वाले सीन में, जहां हम देख सकते हैं उनकी छाती पे कुछ दांत और कुछ नाखून है और 2 बड़े दांत हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये सारे दांत एक टाइगर के हैं, जिसको सेबर टूथ टाइगर बोला जाता था, जो माउंटेन्स में होता था, जो सबसे खतरनाक टाइगर होता था। उसके यहाँ से 2 दांत निकले होते थे और ये वही 2 दांत हैं और वो करीब 1000 साल पहले पाया जाता था। और जो कैंगुआ फिल्म की स्टोरी है ये लगभग 1500 साल पहले सेट है। तो ये बहुत कमाल की अटेंशन टू डिटेल है कि उन्होंने इस मूवी के अंदर सेबर टूथ टाइगर को दिखाया हुआ है और कैंगुआ ने उस टाइगर को मारा होगा और उसके दांतों की और पंजों की माला बना के अपने गले में पहन ली, ताकि लोग उस चीज को देख के डरें कि ये इंसान जब एक माउंटेन टाइगर को मार सकता है तो ये कितना शक्तिशाली है। दरअसल ये उस टाइम पे पावर शो करने के तरीके होते थे। जैसे आप उसके चेहरे पे एक स्कल भी देख सकते हो, सींग वाला। तो ये सब तरीके थे अपने दुश्मनों को डराने के, ताकि वो डेंजरस दिखें। अगली हिडन डिटेल है इस वाले सीन के अंदर, जहां हम देख सकते हैं सूर्या कितने खतरनाक लग रहे हैं। उनको सींग है, उनको विंग्स हैं और वो कहीं ना कहीं पोर्ट्रे कर रहे हैं डेविल को, जो एक फॉलन एंजल्स
होती हैं, जिनके सींग और विंग्स होते हैं। तो ये बहुत कमाल की डिटेल और शायद किसी के पकड़ में ना आई हो। तो यहाँ उनको एक डेविल पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो एक बहुत तगड़े शैतान है। और जहां तक मुझे लग रहा है, इस सीन को देखते हुए मैं बता सकता हूँ उनका इस मूवी के अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं हमें डेविल ही प्ले करते हुए दिखेंगे इस मूवी के अंदर। तो थी ना ये कमाल की डिटेल। अगली हिडन डिटेल है इस सीन के तुरंत बाद, जहां हम देखते हैं कि कैंगुआ की पेट है ईगल, और ईगल ऐसे ही किसी को अपना ऑनर नहीं बना लेती जब तक कि वो आदमी बहुत पावरफुल ना हो। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिस भी लीजेंड के पास ईगल थी वो बहुत शक्तिशाली थे। तो ईगल उनकी पेट होना ये पोर्ट्रे कर रहा है कि वो बहुत शक्तिशाली थे। अगली हिडन डिटेल है इस वाले सीन में, जहां हम देख सकते हैं वो बिल्कुल ट्रू लेजेंड लग रहे हैं, जैसा हमें कहानियों में बताया जाता है कि एक घोड़ा है जो 2 पैरों पे खड़ा है और वो बहुत शक्तिशाली है, उनके पास हथियार है, क्योंकि यहाँ उन्होंने एक्स पकड़ी हुई है, किसी और की नहीं, कुल्हाड़ी की बात कर रहा हूँ। और उनको जैसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो बहुत शक्तिशाली हैं और घोड़े का कलर भी ब्लैक है, तो उनका ये पूरा बिल्डअप उनको एक बहुत खतरनाक वॉरियर दिखाता है। अगली हिडन डिटेल है इस वाले सीन में, जहां हम देख सकते हैं उसकी आर्म्स के ऊपर बहुत सारे कट हैं। आर्म्स तो छोड़िए, उसके चेहरे पे भी कट हैं। और अगर आपने ब्लैक पैंथर देखी है तो आपको पता होगा किल मॉन्गर भी बिल्कुल ऐसा ही करता था। तो ये निशान पोर्ट्रे कर रहे हैं कि उनके शरीर पे जितने निशान है उतने उन्होंने खून किए हैं। तो ये भी एक तरीका था अपने आप को पावरफुल दिखाने का। अब ऐसा तो था नहीं कि उसके पास कोई फेसबुक प्रोफाइल थी जिसपे वो अपडेट करते रहते, तो ये खुद को खतरनाक दिखाने के तरीके होते थे कि चेहरे पे, बाजुओं पे, बॉडी पे निशान बना लेते थे कि बंदा देखे और समझ जाए कि यार इसने इतने खून किए हैं तो ये तुझे कहां छोड़ेगा। अगली हिडन डिटेल है इस वाले सीन के अंदर, जहां हमें सूर्या का फेस दिखाया जाता है और जैसे ही वो धाड़ते हैं पीछे पूरी आर्मी शूट कर देती है एरोस। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हर एक एरो के आगे आग लगी हुई है। और अगर आपको लग रहा है कि वो आर्मी कैंगुआ के ऊपर अटैक कर रही है तो आप बिल्कुल गलत हैं। यही हिडन डिटेल है यहाँ कि वो आर्मी दरअसल कैंगुआ की ही है, क्योंकि दुनिया का कोई भी योद्धा जब युद्ध में उतरता है तो दुश्मन सेना की तरफ पीठ करके कभी खड़ा नहीं होता। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एरो हैं उनके ऊपर से जा रहे हैं। तो बेसिकली ये वॉर का सीन है। यहाँ कैंगुआ खड़े और उनकी पीछे उनकी पूरी आर्मी है। और जैसा मैंने बताया, कैंगुआ के पास आग की शक्ति है, इसलिए उनकी पूरी आर्मी के एरोज के आगे आग लगी हुई है। और एक और कमाल की हिडन डिटेल यहाँ हमें ये देखने को मिलती है कि उसी आर्मी के अंदर से उसका भाला निकल के आता है ऑटोमेटिकली, जिसको कैंगुआ हवा में ही कैच कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि वो तीर है, वो दरअसल उनका भाला है। और अगेन हम देख सकते हैं उसके भाले के ऊपर फिर से आग लगी हुई है। तो ये सारी चीजें हमें बता रही हैं कि उनके पास सच में फायर पावर्स हैं। अगली हिडन डिटेल है इस वाले सीन में, जहां हमें सूर्या का क्लोजअप दिखाया जाता है। और यहाँ हम देख सकते हैं उनके फेस पे टैटू से लेकर उनका हेयर स्टाइल, उनके बेल्ट पे बंधा हॉर्न, तो ये सारी डिटेल्स उनको कनेक्ट कर रही है वाइकिंग्स से। अगर आपने वाइकिंग्स वाली सीरीज देखी है या उनके बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो सेलर्स थे, वो बहुत तगड़े योद्धा थे, वो सेल करते रहते थे कंट्री टू कंट्री और उनको अपनी ताकत दिखाने का बहुत शौक था। बहुत लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, बिल्कुल फियरलेस रूथलेस योद्धा थे वो। और हो सकता है वो इंडिया भी आए हो और उनका इन्फ्लुएंस रह गया हो कैंगुआ वाली टाइमलाइन में, क्योंकि जो वाइकिंग्स थे वो 8वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास थे, यानी कैंगुआ से करीब 400 साल पहले। और जो वाइकिंग्स का ये तरीका था, फेस पे टैटू, हेयर स्टाइल, जैसा वो कपड़े पहनते थे, ये भी वही तरीका था अपनी पावर को शो करने का। और बिल्कुल सेम अवतार में हमें कैंगुआ भी दिखाई दे रहे हैं। उनको भी ऐसा ही प्रेजेंट किया जा रहा है कि बहुत रूथलेस, बहुत शक्तिशाली, बहुत तगड़े वॉरियर थे वो। तो जो कनेक्शन इन्होंने वाइकिंग्स के साथ इसका जोड़ा है, ये भी बहुत कमाल की डिटेल है। और बोनस में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जब विक्रम मूवी के लिए सूर्या को अप्रोच किया गया था रोलेक्स वाले रोल के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर बाद में कमल हसन जी के कहने पे उन्होंने वो रोल कर दिया था। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, जो कैंगुआ वाला लुक है और जो रोलेक्स वाला लुक है वो बहुत हद तक सेम है। और शायद इसलिए उन्होंने मना भी किया होगा, क्योंकि वो अपनी लुक रिवील नहीं करना चाहते थे। लेकिन मेरी नजरों से वो कैसे बचते, तो मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम है। थी ना कमाल की बोनस डिटेल यार, देखना भाई पसीना आ जाता है यार। और आप लोगों से एक लाइक और एक कमेंट नहीं होता। सब्सक्राइब करना है मत करो, कमेंट जरूर कर दिया करो, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज ये थी हिडन डिटेल जो मुझे इस ग्लिम्स में मिली। बाकी अगर आपको कोई हिडन डिटेल पता है तो मुझे बता सकते हो। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाय बाय।